जय श्री राम। कैसे हैं आदरणीय मित्रों आप? मैं लक्ष्मी पुत्र डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर बीकानेर से प्रणाम। वर्ष 2026 असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा इनके लिए कैसा रह सकता है? आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, हिमंता बिस्वा शर्मा उस व्यक्तित्व का नाम है कि योगी आदित्यनाथ जी के बाद अगर उस शैली में किसी को याद किया जाता है तो वे हैं। चाहे वो आम जनता याद करे, मीडिया याद करे, राजनेता याद करे, चाहे उनकी खुद पार्टी वाले लोग याद करें। इस वर्ष हिमंता दा को 57वां और 58वां साल उम्र का चलेगा। ज्यादा 58वां ही चलेगा क्योंकि 31 जनवरी तक ही 57वां है। फिर 1 फरवरी से इनका जन्मदिन आता है तो वहां से 58वां, तो मोटे तौर पर मानकर चलिए कि 58वां वर्ष इनके लिए। ठीक है। समय वर्ष 2026 का कैसा? प्रबल पक्षकारी है। बहुत अनुकूल समय है हिमंता दा के लिए। वर्चस्व बढ़ सकता है, प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। कहाँ? पार्टी में, राज्य में, राष्ट्रीय राजनीति में, राष्ट्रीय संदर्भों में। क्योंकि समय ऐसा करवाएगा और समय ही एक काम और करवा सकता है कि इन्हें मुख्यमंत्री के रूप में अपने राज्य में, असम में मजहबी दंगों और अराजकता का सामना करना पड़ सकता है। ये अराजकता कैसी कि मजहबी मुद्दों को लेकर लोग सड़कों पर आ जाएं। असंतोष रखते हुए जन प्रदर्शन कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वो दंगों का रूप ले ले, आगजनी का रूप ले ले, हिंसा का रूप ले ले, ये बात परेशान कर सकती है। हालांकि चूंकि समय हिमंता दा के अनुकूल है, इनके पक्ष का है, इसलिए ये बात है कि ये बड़ी चतुराई से, बड़ी सफलता से वो जो दंगे, अराजकता और हिंसा की स्थिति बनेगी, उस पर काबू पा लेंगे। निचोड़ भी रख देंगे, निपट भी लेंगे। एक बात और है कि आप चूँकि आप जानते हैं, नक्शा आपको मालूम है कि असम के आस-पास में कौन से राज्य हैं, जो पड़ोसी हैं। तो किसी पड़ोसी राज्य के साथ कानून और व्यवस्था को लेकर टकराहट हो सकती है। ये इस वर्ष बतौर असम के मुख्यमंत्री इनके लिए एक चुनौती का मामला रह सकता है। और ये भी हो सकता है कि सीधे इनके राज्य के साथ किसी पड़ोसी राज्य का विवाद नहीं है, टकराट नहीं, लेकिन पड़ोस के 1 से अधिक राज्यों के बीच में, 2 राज्यों, 3 राज्यों, 4 राज्यों में आपस में कोई विवाद हुआ है और वहाँ उस विवाद को सुलझाने में इन्हें बिठाया जाए, हिमंता दा को कि भई आइए, बैठिए, मदद कीजिए, तो ये उस काम को बड़ी सफलता से, बड़े अच्छे ढंग से निपटा लेंगे, कर लेंगे, महत्वपूर्ण भूमिका उस विवाद के समाधान में निभा लेंगे, हमें ऐसा लगता है। अब इस वर्ष अप्रैल-मई में असम में विधानसभा चुनाव भी हैं और 5 साल का मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल बहुत सफलतापूर्वक हिमंता दा ने किया है। लेकिन जब जो दिल्ली में बैठे हैं भाजपा आला कमान के रूप में, इनका कोई भरोसा नहीं है क्या कदम उठा लें। तो इसलिए हम अगर शब्द लगाकर बोल रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी हिमंता दा को ही आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा बनाती है, आगे रखती है, इनके नेतृत्व में चुनाव लड़े जाते हैं विधानसभा के, और असम के लोगों को अगर ये कहा जाता है कि चुनाव जीतने के बाद में हिमंता दा को ही फिर से बनाएंगे मुख्यमंत्री, तो इस लड़ाई में विजय मिल जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी को विजय मिलती दिख रही है और उसकी एक बार फिर से सरकार बनती भी दिख रही है। हालाँकि अंक अंकीय समीकरण तो ये कहते हैं कि हाँ, हिमंता दा एक बार फिर से यानी कि लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब ये बात और है कि इन्हीं के अंक खुद ये कहते हैं कि भई इन्हें पार्टी के विरुद्ध षड्यंत्र झेलना पड़ सकता है। इनके विरुद्ध पार्टी में ऐसा षड्यंत्र हो सकता है कि हिमंता दा को चुनाव भाजपा के जीतने के बाद भी फिर से मुख्यमंत्री न बनाया जाए।
कुछ लोग भांजी मार सकते हैं। अब ऐसा अगर वे करेंगे तो हानि में वे ही रहेंगे। पार्टी के किसी बड़े महत्वपूर्ण नेता के साथ हिमंता दा का तनाव या उलझाव का मामला रह सकता है। वो व्यक्ति पार्टी में किसी बड़े पद पर हो सकता है, नरेंद्र मोदी सरकार में किसी बड़े पद पर हो सकता है, प्रदेश संगठन का कोई वर्तमान या पुराना बड़ा नाम हो सकता है असम में। तो उसके साथ हिमंता बिस्वा शर्मा का उलझाव, टकराव या तनाव इस साल हो सकता है। लेकिन इससे हिमंता दा को घबराने की या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वो जो सामने वाला व्यक्ति है, हानि उसे ही पहुँचेगी, उसे ही नुकसान होगा। हम 3 भाजपा नेताओं के बारे में कह चुके हैं। योगी आदित्यनाथ जी, हिमंता बिस्वा शर्मा और वसुंधरा राजे। इन 3 से जो भी कोई पार्टी संगठन में या दूसरी पार्टियों संगठनों के लोग टकराएँगे तो वो हानि में रहेंगे, कारण इनका शत्रुहंता योग है। सबसे ज़्यादा योगी आदित्यनाथ जी का, फिर वसुंधरा राजे का और उसके बाद हेमंता दा का। तो कुल मिलाकर ये वर्ष हेमंता दा पर कृपालु है। फिर से मुख्यमंत्री भी बन जाएँ तो अचंभा नहीं होगा। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से। जय श्री राम। प्रणाम।